महारास लीला का आध्यात्मिक मर्म है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा हैं, जबकि आत्माकार वृत्ति राधा हैं। शेष आत्माभिमुख वृत्तियाँ गोपियाँ हैं। इन सभी का आत्मरमण ही महारास कहलाता है। अर्थात मनुष्य को गोपियों की तरह अपने अहंकार को त्याग करके परम तत्व से जुड़ना होगा। भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण काम कहा जाता है, अर्थात उनके मन में कभी कोई कामना आती ही नहीं। मान्यता है कि भगवान शिव गोपी का रूप धारण कर अद्वितीय महारास लीला देखने आए थे, इसलिए भगवान शिव को एक गोपीश्वर नाम से भी जाना जाता है। देवी भागवत में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब महारास लीला की थी, तब चंद्र देवता ने उनके निमित्त अपनी शीतल रश्मियों से प्रकृति को आच्छादित कर दिया था, साथ ही अपनी शीतल किरणों से पृथ्वी पर अमृत की वर्षा की थी। गोपियों ने प्रेम योग की साधना से श्री कृष्ण को सहज प्राप्त किया है। वे आनंद के सागर में डुबकियां लगा रही हैं। वे स्वयं भगवान तो नहीं हैं, किंतु भगवान से भिन्न भी नहीं हैं। यही विशिष्ट अद्वैतवाद है। गोपिकाएं कृष्ण चरणों में पूर्णतया समर्पित हैं। यह संकेत है कि जब व्यक्ति ईश्वरीय सत्ता को समर्पित हो जाता है, तो उसे संसार की कोई चिंता नहीं रहती। उसकी सारी निराशाएं, दुर्बलताएं दूर हो जाती हैं और उसके कार्य स्वतः बनते चले जाते हैं। मधुकाल की मधुचंद्रिका में, मधुरस वर्षा में मधुपति श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी पर मधुर तान छेड़ी। काम का विनाश कर डालने वाले उस वंशी गीत को सुनकर श्री कृष्ण द्वारा गोपियों के मन का अपहरण कर लिया गया। गोपियाँ मन ही मन वहाँ पहुँच गईं जहाँ श्री कृष्ण थे। सच तो यह है कि मन लग जाने पर तन स्वयं उसी रूप में चलने लगता है। गोपियाँ श्री कृष्णमय हो जाती हैं। यही तन्मय भाव है। यही जीवन का छलकता हुआ प्रेम है, जो मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करना सिखाता है। यदि मानव मानव से प्रेम नहीं करेगा, तो उसमें मानवता नहीं आ सकती। हृदय को शांति और आह्लाद प्रदान करने वाली यह लीला हमारे जीवन का अमृत है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे अधिक निकट होता है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा से अमृत बरसता है। इसी मान्यता के कारण लोग रात्रि में खीर बनाकर खुले आकाश के नीचे छलनी या बारीक कपड़े से ढककर रखते हैं। मान्यता के अनुसार इस रात चंद्र किरणों के पड़ने से यह खीर औषधीय गुणों से युक्त हो जाती है, जिसका सेवन करने से शरीर निरोगी होता है और मन प्रसन्न होता है।